हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लूसेंट की जो है यूनिट नंबर 17 और 18 कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 17 और 18 हम देखने वाले हैं भारत के यवन राज्य है, तो इसको विस्तार में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मगध पर जो पहला शासन किया था वो हर्यक द्वारा किया गया था। हर्यक के बाद शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद नंद आए, नंद के बाद घनानंद आए। तो इसमें हम पॉइंट देखने वाले हैं। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उस समय भारत में किसका वंश चल रहा था। पूछा था क्वेश्चन कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम पर किसका वंश चल रहा था। तो उस टाइम पर नंद वंश का जो है शासन चल रहा था। नंद वंश का जो राजा था वो धनानंद था, जो कि मौर्य वंश का था। मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार आया था, बिंदुसार के बाद अशोक महान आया था, अशोक महान के बाद जो है वृहदत्त आया था। इनकी जो है ये इनका क्रम है। ये क्रम पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था, तो बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक महान के बाद जो है वृहदत्त आया था। तो इसमें पॉइंट हमारे बनने वाले हैं। सिकंदर की जो सेना थी, जिसने सिकंदर की सेना ने क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर की जो सेना है उसने जो है व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। और अगला पॉइंट बनने वाला, सिकंदर का जो सेनापति था वो सेलुकस निकेटर था। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। पूछ लिया था कि चार ऐसी विदेशी शक्ति बताइए जिन्होंने भारत जो बैक टू बैक यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उनको उनको सजाई है। तो सबसे पहले होने वाला हमारे हिंदू यूनानी आए थे विदेशी शक्तियों के अंदर। अगला हमारे शक आए थे, तीसरे पहलव आए थे और चौथे कुषाण आए थे। तो विदेशी शक्तियों का जो क्रम है, सिकंदर, सिकंदर के सामने जो उस टाइम पर सिकंदर के सामने जो जिसने जिसने युद्ध किया था वो सेलुकस निकेटर था। इसके बाद एप्टियोकस प्रथम आया था। इसके बाद जो है एप्टियोकस द्वितीय आया था। अगला पॉइंट इसमें बनने वाला हमारा, ऐसा कौन सा शासक था जिसके द्वारा शासनकाल में भारत के यवन राज्य पर चार शक्तियां अलग हो गई थी। ऐसा कौन सा राज्य था जिस टाइम पर भारत में चार जो राज्य थी, विदेश शक्तियां थी, वो आपस में अलग अलग हो गई थी बिल्कुल पूरी तरीके से। तो उस टाइम पर किसका राज चल रहा था भारत में, तो उस टाइम पर एप्टियोकस द्वितीय का राज चल रहा था। जैसे कि सबसे पहले हमारा जाता है हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। ये जो है ये जो विदेशी शक्तियाँ थी जो कि इसके राज्य में जो है एप्टियोकस द्वितीय के राज्य में जो है अपने तरीके से अलग हो गई थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानते हैं हिंदू यूनानी के बारे में। तो हिंदू यूनानी जो थे, ड्रेमिकस द्वितीय के बाद में ड्रेमिकस वंश की इसने स्थापना की थी, जो उसने राजधानी बनाई थी अपनी, साकल बनाई थी, जो कि सियालकोट में है, जहाँ तक कि हम कहते हैं पाक में पड़ती है, पाकिस्तान में। तो राजदूत जो थे इसके अंदर, ड्राइमिकस वंश के अंदर, वो मिनांडर थे। बौद्ध भिक्षु भी इसके दरबार में थे, बौद्ध जिनको नागसेन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट इसमें बनने वाला हमारा, कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मेनांडर व नागसेन का उल्लेख है। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, तो वो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो नामक जो है ग्रंथ है, जिसके अंदर मेनांडर और नागसेन के बारे में उल्लेख दिया गया है। इधर भी देख लेते हैं। एंटिसाल क्रिट्स, इसके बाद जो है यूक्रेटाइस, और इसकी जो राजधानी बनाई थी उन्होंने तक्षशिला बनाई थी। जो इस राज्य के अंदर, जो इस वंश के अंदर जो राजदूत थे वो हमारे हेलियोडोरस थे, और जिसका जो उल्लेख है भागवत कथा में है, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख में मिला है। क्या मिला है, भागवत धर्म में। ठीक है। अब पढ़ते हैं हिंदू यूनानी राजा। सबसे पहले सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंदू यूनानी राजा ने चलाए थे। अगला पॉइंट पढ़ने वाला, सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य सबसे पहले किया था वो हिंदू यूनानी राजा के द्वारा किया गया था। तीसरा पॉइंट हमारा, उत्तर पश्चिम में हेलियोस्टिक आरत शुरू की थी। तो ये एक प्रथा थी जो कि हिंदू यूनानी राजा के द्वारा शुरू की गई थी। अतः चौथा पॉइंट से बनने वाला है कि प्रदा स्प्रथा जो शुरू की थी इन्होंने, जो है ये हिंदू यूनानी राजा ने शुरू की थी। जो पर्दा स्प्रथा जो जो मतलब औरतों को ढकने, मतलब पोशाक पूरी तरीके से पहनने का जो किया था, वो ही पर्दा स्प्रथा शुरुआत की थी। भारत में जो शक आए थे वो चारागाह की खोज में आए थे, जो कि गोलन दर्शन के आए थे। ठीक है। सीरिया के उत्तर से निवास करने वाली जो जो वो थी वो शक की थी। इसको जो है दो भागों में बांटा गया, पहला अफगानिस्तान, दूसरा भारत के शकों। तो इसमें जो क्षत्रिय आए थे इनका पॉइंट ज़्यादा मेन बन जाता है हमारा। तो क्षत्रिय के अंदर दो भागों में बांटा है, पश्चिमी क्षत्रिय, उत्तरी क्षत्रिय। और पश्चिमी क्षत्रिय के अंदर भी दो भागों में बांटा है, एक तो हमारा नासिक, एक पड़ने वाला हमारा उज्जैन। और क्षत्रिय जो उत्तरी क्षत्रिय थे इसके अंदर दो भागों में बांटा है, एक तक्षशिला जो कि राजा मुँह थे, और एक पॉइंट हमने बांटा है मथुरा। मथुरा यानी कि क्षेत्र जो कि मालवा, यानी कि मालवा का जो कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो कि उज्जैन के स्थायी राजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर सन 1820 से सन 57 BC के जो विक्रम संवत था, जो
जो 5700 इसके जो चला गया था विक्रम संवत कहते हैं। और अगला पॉइंट हमारा बनने वाला है इसमें कि विक्रम संवत को मालवीय संवत भी कहते हैं, ये पॉइंट बन जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे उज्जैन के शक। तो इसमें अगला पॉइंट बनने वाला सबसे प्रतापी जो राजा था उज्जैन शक के अंदर रुद्रदमन प्रथम था, जो कि जूनागढ़ अभिलेख में स्थित है। अगला पॉइंट इसमें गुजरात के सुदर्शन झील का जो निर्माण है रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन बनता है कि जो सुदर्शन झील थी जो कि गुजरात में स्थित है, किसने करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। सुदर्शन झील जो है कहाँ पर है? गुजरात में है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया था। झील का जो पूर्ण निर्माण है दोबारा किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये नष्ट कर दी गई थी झील, तो इसको जो है दोबारा से तैयार जो करवाया था वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पे मिलते हैं, यानी कि हम यूनिट नंबर अब 19 करेंगे अगले क्लास में।